नमस्कार, बहुत-बहुत बिल्कुल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और जैसा कि आप जानते हैं, संगीत की बात होती है, सिनेमा की बात होती है, तो भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा हमेशा से समृद्ध रही है और उसमें बहुत से पड़ाव रहे हैं। एक लंबी यात्रा है, जिसके विषय में लगातार बात होती रही है, होती रहनी चाहिए। लेकिन आज का दिन हमारे लिए इसलिए खास हो जाता है कि आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से याद करेंगे। भारत में जब रत्नों की बात होती है तो एक नाम बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है, वो है पद्म भूषण उस्ताद आमिर खान साहब का। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक, इंदौर घराने के, जिनके विषय में हम सब जानते भी हैं और जिनको सुनकर हमने संगीत को और ज्यादा करीब से महसूस किया। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे ये कि 13 फरवरी की तारीख जब उनकी बरसी होती है और इनको खिराज अकीदत, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप ये कार्यक्रम हम लेकर आए हैं। और मेरा सौभाग्य कि आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ बहुत से विद्वान लोग, बहुत से दिग्गज लोग जुड़ रहे हैं। मैं सबका स्वागत करूंगी। सबसे पहले हमारे साथ विदुषी कंकना बैनर्जी जी हैं, जो स्वयं उनकी शिष्या रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारा सौभाग्य, आपने हमें समय दिया है, बहुत आभार आपका। हमारे साथ में उनका परिचय, मुझे लगता है उनका तारुफ मैं कहाँ से शुरू करूं, लेकिन शुरुआत के लिए मैं इतना कह सकती हूँ कि उस्ताद आमिर खान साहब के फर्जंद, उनके बेटे शाहबाज खान साहब हमारे साथ हैं। उनका नाम, उनकी पहचान, उनका परिचय आप है। बहुत बहुत स्वागत है शाहबाज जी आपका प्रोग्राम में। और मुझे लगता है आपका चेहरा ही आपकी पहचान, आपका नाम, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगी, विगत 2 नहीं बल्कि 3 दशकों से लगभग हम कह सकते हैं कि आप अगर टेलीविजन की बात करें, सिनेमा की बात करें, तो उनसे ना केवल जुड़े हुए हैं बल्कि जाना माना नाम है। और लोग आपके अभिनय को, खास तौर से आपकी शख्सियत को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में शाहबाज जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में विनोद कुमार द्विवेदी जी हैं, जिनके विषय में बताना चाहूंगी। आप निदेशक हैं ध्रुपद कला केंद्र कानपुर से। सर, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आपके साथ में आपके सपुत्र आयुष जी भी हैं। आयुष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और आज गायकी की बात हो रही है, इंदौर घराने की बात तो होगी, लेकिन ध्रुपद गायकी की जब हम बात करेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपसे भी निवेदन करूंगी कि आज के इस कार्यक्रम, इस मंच पे अगर आप भी अपने कुछ गायकी की दृष्टि से कुछ प्रस्तुति यहाँ पर देंगे तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। बहुत बहुत स्वागत। मैं डॉक्टर नीता माथुर जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्वामी विवेकानंद कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैम, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में। और संगीत से आपका गहरा नाता रहा है। आपने कृष्णा बृष्टि से संगीत सीखा है और ये सिलसिला निरंतर चल रहा है। आकाशवाणी से आप एक ग्रेड आर्टिस्ट हैं। मेरा सौभाग्य है आज के इस कार्यक्रम के लिए आपने भी समय निकाला। आपका हार्दिक अभिनंदन मैम। तो संगीत की जैसे कि हम बात कर रहे हैं, और 13 फरवरी जो है वो उस दिन उस्ताद आमिर खान साहब की बरसी होती है। उस दिन वो हम सबको छोड़कर चले गए थे, लेकिन अपनी गायकी, अपनी मौसीकी, अपनी संगीत के माध्यम से, उसके वसीले से वो हमेशा हमारे दिलों में है। और ये हम सब की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हो जाती है कि उनकी धरोहर को, उनकी विरासत को, उनकी थाती को हम लोग न केवल सहेज कर रखें बल्कि उसके संवर्धन के लिए, उसको युवाओं तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रयास करें। हमारी ये छोटी सी कोशिश आज का ये प्रोग्राम, जिसमें सबसे पहले मैं शाहबाज जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। यहाँ पर आप उनके बेटे हैं, एक पिता के रूप में आपने उनको देखा है, लेकिन आज जब हम उनको याद कर रहे हैं तो बतौर गायक इतने वर्षों बाद किस तरह से आप याद करेंगे उनको? सबसे पहली बात तो ये कि मैं उस वक्त बहुत छोटा था जब बाबा का इंतकाल हुआ। 7 साल का था जब बाबा चले गए। उस वक्त मुझे समझ नहीं थी कि गायकी क्या होती है और गाना क्या है और शास्त्रीय संगीत क्या है हमारा, इसका मुझे एहसास भी नहीं था। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैं गाना मैंने शुरू किया सुनना, लता दीदी और रफी साहब और इन सब से ही गाना सुनना शुरू किया। और बाबा तक पहुंचते पहुंचते जब मैं आई वॉज इन माई टीन्स, आई थिंक, मैं जब उस वक्त मैंने बाबा को सुनना शुरू किया थोड़ा थोड़ा। अब उनकी जो गायकी है वो मुझे तो खैर समझ में आती नहीं थी, क्योंकि मम्मी ने मुझे हमारी अम्मी ने गाने से दूर रखा था। उन्होंने कभी चाहा नहीं कि मैं सिंगर बनूं। और वो कहती थी कि भाई तुम खान साहब के बेटे हो, आमिर खान साहब के, और तुम अच्छा नहीं गाओगे तो फिर
लोग कहेंगे कि आमिर खान साहब का बेटा क्या गा रहा है, अच्छा नहीं गा रहा है, और वो नहीं चाहती थी, तो उन्होंने मुझे मुझे दूर रखा। जब मैं बड़ा हुआ और जब मैंने उनकी गायकी को जरा जरा थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश की, तब मुझे लगा कि मम्मी ने बहुत सही डिसीजन लिया कि उन्होंने मुझे मना कर दिया उस वक्त बचपन में कि बेटा गाना मत गाना, जो जिंदगी में करना चाहो कर लो। जो मैं क्या उनका बात। गाना सुनता था तो मुझे एक सुकून सा महसूस होता था, एक अजीब सी कैफियत हो जाती थी, एक सूफियाना किस्म का एक मतलब कहते हैं ना, वो एक सूफियाना बिल्कुल। कशिश थी उनकी आवाज में। और हालांकि उनकी गायकी में समझता नहीं था, उनकी ताने हैरान कर देती थी, और उनकी आवाज और उनकी गायकी में जो सुकून मुझे मिलता था, और तो वो चीज मुझे सबसे पहले अट्रैक्ट की। और मैंने ही देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े गायक हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मतलब किसका नाम लूं किसका ना लूं, इतने बड़े बड़े कलाकार हमारे यहाँ भारतवर्ष में हुए हैं, लेकिन मैंने देखा कि ये एक ऐसे कलाकार हैं जो अपने आप के लिए गा रहे हैं। उनकी आंखें बंद होती थी और वो किसी और ही दुनिया में चले जाते थे। बिल्कुल और सही फिर बात। जब मैं फिर और सुनने वालों को भी किसी दुनिया में ले जाते थे, और मैं जानने की कोशिश करता था कि बाबा क्या थे। तो मैंने ये कैफियत देखी तपस्या जी के लोग, उनके चाहने वाले जिन्होंने उनका सिर्फ गाना सुना है और जो उनसे मतलब क्लोज ना भी हो, वो मेरा हाथ पकड़ के रोने लगते थे। तो मुझे एक अजीब सा मतलब सरप्राइज होता था कि लोग क्यों रो रहे हैं, और फिर मैं वही चीज उनके गाने में तलाश करता था। तो मुझे कुछ कुछ नजर आया कि उनके गाने में वो कैफियत थी कि वो एक इमोशनल बॉन्डिंग हो जाती थी ऑडियंस को उनके गाने के साथ। दो चीजें होती है, एक होता है एंटरटेनमेंट और एक होती है एक इमोशनल बॉन्डिंग। जैसे लता जी के साथ हमारी इमोशनल बॉन्डिंग थी। हम उनके गाने को कभी गायकी की तरह हमने नहीं सुना, हमने ऐसे सुना कि ये गाना जो है ये हमारी आत्मा को शांति दे रहा है। तो बाबा बाबा का गाना मुझे लगता है कि इट वाज फॉर द सोल। बाबा कहते भी थे कि गाना वही जो रूह सुने और रूह सुना है। जी, बहुत खूब शाबाश जी। मतलब आप चूंकि बीइंग अ सन, एक जो अलग तरह का कनेक्ट होता है, और फिर उनको एक गायक के तौर पे दुनिया की नजरों से देखना, महसूस करना, ये बहुत अलग तरह का अनुभव होता है। कंगना बनर्जी जी, आप उनकी गंडाबंद शिष्या रही हैं, आपके घर उनका आना जाना था, और आपने उनसे संगीत सीखा है, और उनकी परंपरा को आज भी आप आगे लेकर चल रही हैं। भारत में नहीं, आप विदेशों में इतना, हमने देखा कोविड के दौरान भी आप बाहर गई, वहां भी आपके शिष्य हैं, आप सिखाती हैं, अपनी प्रस्तुतियां देती हैं। आपसे हम समझना चाहेंगे कि आप बतौर शिष्या और बतौर गायिका उस्ताद आमिर खान साहब को किस तरह से याद करती हैं?
मेरे जो मामा जी थे और मामी पूर्वी मुखर्जी, वो भी अच्छा गायिका थी कलकत्ता में। मेरा जन्म कलकत्ता में है और मेरे पिताजी खान साहब के दोस्त थे। वो मामा जी जो थे प्रद्युम्न मुखर्जी, ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशन डायरेक्टर थे। तो खान साहब से उन्होंने ही सीखा। फिर एक दिन मुझे बोला मेरी मम्मी से, जी बिटिया कैसा गा रही है उसको लेके आओ। तो हम मामा जी के घर पे गए, तो मेरा गाना सुना तो बहुत खुश हो गए। तो बोला अरे तुमको तो फिर खान साहब से सीखना चाहिए। तो मैं तो छोटी थी, 11-12 साल की। तो मैं बोला खान साहब कौन सा खान साहब? तो बोले जो उस्ताद आमिर खान साहब बहुत अच्छा गाते हैं, इंदौर के हैं और यहाँ आते रहते हैं, तो आप उनसे सीखो, अच्छा होगा। तो ऐसा करके फिर हमारे घर में खान साहब आए। तो पिताजी भी खुश हो गए थे। पिताजी तो बिजनेसमैन थे, गाने का इतना कुछ ये नहीं था, लेकिन चाहते थे मैं गाना सीखूं। तो खान साहब ने आके मुझे कहा जी बिटिया, उनको तो देख के ही मैं खुश हो गई, इतना टॉल फिगर और इतना हैंडसम। तो मैं तो देखती रह गई। तो फिर उनको लगा जी ये मेरी बेटी है, क्योंकि खान साहब की जो बेटी थी वो जीनत जीनत हुसैन, तो वो खान साहब की बिटिया हाँ, थी जो मेरी। फेमी हाँ, तो फेमी आपा खास, फेमिदा फेमिदा। हाँ, तो फिर उनको देखते ही मेरे उनको लगा जी मैं, क्योंकि विलायत खान साहब के बहन से शादी किया था तो वो उनकी बेटी थी। तो फिर मुझे देख के बोले तुम तो मेरी बिटिया हो, तो बोले सुनाओ कुछ। तो मैंने तो जब जो मम्मी से थोड़ा बहुत सीखी थी, तो फिर उनको सुनाया। खान साहब आप क्या सुनेंगे? म्यूट था। तो राग माल को सुना रही हूँ। तो फिर जो सीखी थी मम्मी से सिखाया। तो फिर बोले जी हाँ हाँ ठीक है। हम बोला और कुछ क्या सुनाओ? तो बोले, तो गाना सुन के खान साहब बहुत खुश हो गए। तो बोले बस बस हो गया। तो फिर उन्होंने मुझे गंडा बांधा और फिर तालीम शुरू किया। तो ऐसा करके फिर तो खान साहब 3-4 महीना हमारे घर पे रहते थे, क्योंकि बॉम्बे में रहते थे। लेकिन उस जमाने में बहुत कलकत्ता में प्रोग्राम होता था, सदरंग कॉन्फ्रेंस, सूरदास कॉन्फ्रेंस, झंकार म्यूजिक सर्किल, ऑल इंडिया, ये सब काफी। और उसमें उस्ताद आमिर खान साहब गाते थे और बड़े गुलाम अली खान साहब भी गाते थे उस जमाने में। तो ये दोनों तो हर एक प्रोग्राम में रहते थे। तो खान साहब के साथ मैं जाती थी। और खान साहब का रात को सुबह 4 बजे प्रोग्राम होता था, ऑल नाइट होता था वहाँ। और वहाँ के लोग कलकत्ते में इतना खान साहब को प्यार करते थे, सब सुनना चाहते थे। तो इसीलिए फिर मुझे भी कहते चलो तुम भी साथ में चलो। तो मैं भी साथ में जाके पहले जब उनको सुनी दरबारी गा रहे थे रात, तो मैं माता जी के बाजू में बैठी थी और खान साहब गा रहे थे। तो इतना अच्छा लगा वो गाना सुन के, मैं रोने लग गई। तो माता जी बोले चुप चुप चुप, अभी सब अभी रो मत। तो हम बोले इतना अच्छा गाना तो हमने सुना ही नहीं, इतना दिल में लगा मेरे को जो गाना। तो फिर खान साहब स्टेज से उठ के फिर मुझे बहुत प्यार से ये किया। तो फिर हम लोग घर पे आए। तो ऐसा करके हम जब भी सुबह शाम हमको सिखाते थे। और पंडित रविशंकर ने भी कहा है उनके बारे में कि अक्सर लोग जो है वो ऑडियंस की तरफ देखते हैं कि उनकी दाद मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनका रिस्पॉन्स कैसा है, ऑडियंस का रिएक्शन कैसा है। लेकिन उस्ताद आमिर खान साहब के बारे में ये वाकई बात उनको बाकियों से अलहदा करती है, सबका एहतराम करते हुए, कि वो अपनी धुन में रहते थे। मतलब उनको, जैसे हम कहते हैं कि संगीत वो है जो आपको ईश्वर से एकाकार कर देता है। और ये सही। बात उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने भी कहीं कही है कि सुर इबादत ही नहीं, आप ईश्वर है। तो आप जब संगीत को ईश्वर मानने लगते हैं तो आपको किसी और की दाद की जरूरत नहीं रह जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऑडियंस का एहतराम नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते, लेकिन हाँ, हमारे लिए मौसीकी जो है फिर वो खुदा से, उस ईश्वर से, उस ऊपर वाले से मिलने का एक वसीला बन जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप किस तरह से अपने संगीत को, अपनी कला को देखते हैं। कंगना मैम, आप कुछ अगर थोड़ा सा सुना दे कुछ जी जी। पंक्तियां, तो उसके बाद मैं अच्छा इसको आगे लेकर सकती हूँ। ओके, छोटी सी एक बंदिश सुना रही हूँ जो ठीक। मुझे खान साहब ने सिखाया था। और वो तो जी। साधक पुरुष थे, वैसे इतना अच्छा गाते थे। जो उनका गाना एकदम आंख बंद करके जो गाते थे, लगता तो अल्लाह को सुना रहे हैं। तो मैं एक बंदिश उनका गा रही हूँ। हे छाए बदरा कारे कारे, ए छाए बदरा कारे कारे,
घुमड घुमड घन गरजत बरसत तैसो जिए रायुम डोहिया ताए बदरा करे करे क्या बात बदरा करे बदरा क्या बात करे निशिया दियारी कारी बिजली चमके निशिया दियारी कारी बिजली चमके पवन चलत सनन पवन चलत सनन पिया बिन जिए रानिक सुही जाए छाए बदरा करे करे सरगा मा पगा मा रे पा मा पनि धनी सा नि सा धनी पा मा पा धनी सा नि ग ग म ग ग म रे सा मा म रे सा नि सा रे मा पनि धनी सा नि सा नि सा नि सा धनी मा मा पा ग म रे सा नि सा ए छाए बदरा करे करे। आज के जब हम युवाओं की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं जो संगीत के क्षेत्र में आ रहे हैं, और जिस तरह का आजकल का सिनेरियो है, जब हम इस तरह के प्रोग्राम्स टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स और कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, और गायकी को एक अलग ही तरह से आजकल देखा जा रहा है, जो माइलेज की बात हो रही है, और उसके बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि उस्ताद अमीर खान साहब, इंदौर घराने की उनकी गायकी और हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकी में जिस तरह का उनका मकाम रहा है, तो आप किस तरह से देखते हैं कि आजकल के युवाओं में किस तरह की ललक है, या कुछ बदलाव आपको महसूस होता है? किस तरह से आप कहेंगे उनकी लेगेसी को किस तरह आगे लेकर चल रहे हैं हम लोग? जी, सबसे पहले सभी को सादर प्रणाम, सादर नमस्कार है। अभी दीदी ने बहुत अच्छा गाया है, तो वही स्वर गूंज रहे हैं। दीदी बहुत अच्छा गाया आपने। मैं खान साहब से शुरू से बहुत प्रभावित हूँ, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। सामने नहीं सीखा, लेकिन जो उनकी आलापचारी है उसको मैंने ध्रुपद में लेने की कोशिश की, तपस्या की, और वो बहुत ही मुखरित हो रही है, और आज उसको पूरा देश भी स्वीकार कर रहा है। तो अभी आपने जो कहा युवाओं को, तो मेरे हिसाब से आपके प्रश्न का उत्तर तो पहले ही मिल चुका है, और वो उत्तर दिया था दीदी ने कि मैंने जब अपने गुरुजी का ज्ञान सुना राग दरबारी, तो मेरे नेत्रों में आंसू आ गए, विह्वल हो गई, और मैंने ये सोचा कि अरे क्या संगीत ऐसा भी होता है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम ख्याल सिखाएं, ध्रुपद सिखाएं, जो आपके सामने गुरु का स्वरूप आता है। जैसे हमारे खान साहब थे कि वो किसी को देखते नहीं थे। होता क्या है, व्यक्ति जब अंतर्मुखी हो जाता है तो वह स्वयं को देखता, और जब व्यक्ति स्वयं को देखने लगता है तो दुनिया उसको देखने लगती। तो जो आपका प्रश्न था, मेरे विचार से सबसे पहले ये जो शास्त्रों में भी कहा गया, निज को देख, लेकिन थोड़े से आकर्षण में हम जब भ्रमित हो जाते हैं तो फिर यह प्रश्न अनुत्तरित ही अपने आप में रह जाता है। तो कुछ मैंने उनके बारे में जो अल्प बुद्धि से सोच पाया हूं वो मैंने लिखा है, तो पहले उसको प्रस्तुत करूंगा। शिखर पुरुष
संगीत जगत के, शिखर पुरुष संगीत जगत के अभिनंदन शत कोटि प्रणाम, भारत भूमि के गौरव उस्ताद आमिर खां जिनका नाम। और चूंकि राग मारवा बहुत गाते थे वो, और उनको सिद्ध था। हाँ बिल्कुल सही अब बात। अब ये कितना सही है, लेकिन मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि मारवा जैसा राग जो समाज में आया प्रचार प्रसार में, वो हमारे खां साहब की ही देन। तो मैंने कोशिश की है, एक बंदिश मैं अपने पुत्र के साथ ही गाऊंगा। तो मैंने कल्पना की है, साहब सुर के तुम ज्ञानी विज्ञानी। केवल ज्ञानी नहीं थे वो, विज्ञानी भी थे, संगीत के वैज्ञानिक थे। जो उन्होंने काम किया है एक वैज्ञानिक ही कर सकता है। साहब सुर के तुम ज्ञानी विज्ञानी, उस्ताद आमिर खां गुनजन सिरमौर। अंतरा है, तुम हो गंधर्व देवलोकवासी। जनक जनक पायल बाजे, जनक जनक पायल बाजे। पायल यागी रौनक झुनक पर, पायल यागी रौनक झुनक पर, चम चम मनवा नाचे। जनक जनक पायल बाजे, जनक जनक पायल बाजे, जनक जनक पायल बाजे। नील गगन भी सुन कर झूमे, मधुर मधुर झनकार, मधुर मधुर झनकार। कोई धरती जाग उठी है, कोई धरती जाग उठी है, गूंज उठा संसार। राग रंग भी साजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे। झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे। झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक, झनक झनक पायल बाजे। पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे। झनक झनक पायल बाजे। बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे, झनक झनक पायल बाजे। साहब सुर के तुम, 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 ज्ञानी विज्ञानी, ज्ञानी विज्ञानी। उस्ताद आमिर खान, उस्ताद आमिर खान, गुनी जन सिर मोर। साहब सुर के तुम, साहब सुर के तुम, ज्ञानी विज्ञानी। उस्ताद आमिर खान गुनी जन सिर मोर, गुनी जन सिर मोर, गुनी जन सिर मोर। साहब सुर के तुम, वाह वाह, आयुष क्या जी, बात है बहुत पंडित जी। धन्यवाद आपका, सच में इससे क्या अच्छा बात ट्रिब्यूट है। हो नहीं सकता था। शाबाश जी। कंगना मैम भी सच में वाह। साथ में उनको संगत दे रही थी। वाकई
एक अलग ही तरह का समा बन गया यहाँ पर। और यही गायकी और मौसीकी की जब बात होती है, संगीत की बात होती है, तो ये वही धारा है जो प्रवाहमान रहती है और सबको अपने साथ बहा कर ले जाती है। और हम बार बार इसमें गोते लगाना चाहते हैं, डूबते रहना चाहते हैं, बहते रहना चाहते हैं। यही संगीत की वानगी है। मैं डॉक्टर नीता माथुर जी आपकी तरफ आऊंगी अब, और मैं थोड़ा सा आपसे गुजारिश ये करूंगी, निवेदन आपसे ये करूंगी कि आप उनकी शख्सियत के बारे में हमारे जो देखने वाले हैं उनको बताएं। क्योंकि अगर उनके जन्म की मैं बात करूं तो उसी के बारे में भी कई बार ये बात आई कि 15 अगस्त 1912 को उनका जन्म हुआ। फिर कहीं सुनने में आया कि 15 अगस्त को नहीं, उनका जन्म 15 फरवरी को हुआ। हालांकि शाहबाज जी इसके बारे में ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं एक शुरुआत अगर आप कर देंगी डॉक्टर नीता माथुर जी, तो शायद हमारे दर्शक जो हैं वो बेहतर जान पाए कि किस तरह की उनकी गायकी रही। मास्टर ऑफ तराना उनको हम कहते हैं, और बहुत सारी चीजें उनके बारे में जो शायद आप हमें बेहतर बता पाए। धन्यवाद बसीता जी। मैं तो खान साहब की शख्सियत के बारे में क्या कहूँ, वो तो जैसे एक सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। हम लोग तो उस दौर में हुए नहीं, उनको साक्षात देखा नहीं, पर उनकी गायकी के साथ और उनकी रिकॉर्डिंग्स को सुन सुनकर इतने अभिभूत हो जाते हैं, जब जब सुनते हैं इतने भाव विभोर हो जाते हैं। और ये जैसे कहा गया है, एक बहुत सुंदर शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है और बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा बर पैदा। तो वो तो एक युग प्रवर्तक गायक थे। उनके बारे में, उनकी जो इतनी महान विभूति थे संगीत की, एक मैं कहती हूँ पिलर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, जिन्होंने क्लासिकल मौसीकी को एक ऐसी दिशा और एक ऐसा आयाम दिया जो मैं समझती हूँ, क्योंकि ज्यादातर क्या होता था हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रायः लोग जोड़ नहीं पाते थे, जो एक जन साधारण है। पर खान साहब ने उस गायकी को, मेरुखंड की आप देखिए कितनी विकट गायकी, उसको भी इतना सरल और सहज ढंग से और इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया कि कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि कहीं कोई जोड़ दिखाई दे रहा है। कंकणा दीदी बैठी हुई हैं, मैं तो, उन्होंने तो साक्षात उनसे सीखा है, तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि चतस्र जाति का अगर उन्होंने कोई टुकड़ा लिया है तो उसमें कहीं तिस्र जाति का घूम देते हुए और कभी मिश्र जाति का या संकीर्ण प्रयोग करते हुए, सरगमों को लेते हुए, कितनी ही क्लिष्ट गायकी थी, पर उसको इतना खूबसूरती से पेश किया कि वो जो एक इतना रिफाइंड म्यूजिक हो गया है। तो ये जो रिफाइनमेंट है हमारे संगीत में, ये उसको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। और विनोद भाई भी बैठे हैं, तो हमारे गुरुजी भी यही बात कहते हैं कि उनकी खान साहब की गायकी में ध्रुपद का पूरा एक, जैसे कहते हैं, बेस था, तभी उनकी गायकी, तभी वो चमकती है। देखिए, जब तक ध्रुपद की उसमें, क्योंकि उसका जो फाउंडेशन था वो ध्रुपद था, और खान साहब बहुत उदार और सहृदय व्यक्ति थे। और चूंकि मैंने विदुषी कृष्णा बिष्ट जी से सीखा, और उनके पति प्रोफेसर रविंद्र बिष्ट जी वो खान साहब के ही शिष्य रहे, और वर्तमान में पिछले कुछ वर्षों से आचार्य गोकुलेश्वर जी महाराज जी मेरे गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, और संगीत का भी मुझे कई बार मार्गदर्शन देते हैं, उनसे भी मैं मार्गदर्शन लेती रहती हूँ। तो महाराज जी ने भी कहा कि गुरु जी, ये खान साहब जो थे वो बहुत उदार और सहृदय व्यक्ति थे, एक ऐसे कलाकार थे कि जो उन्होंने एक तरफ तो रे जग बाबरे करम करे तो पे अल्लाह मारवा में गाई है, तो दूसरी तरफ उन्होंने हे गिरधर गोपाल भी गाया, और जिनके मन राम विराजे, है ना। तो इस तरह से उन्होंने किसी भी बंदिश के बारे में ऐसा नहीं सोचा कि ये किसी मुझे नहीं गानी है। उन्होंने जय श्री कृष्ण फिल्म में भी गाया, जय यमुना महारानी में भी गाया, और लाज रखो तुम मोरी गुसैया। तो ऐसी ऐसी रचनाएं उन्होंने पूरा समर्पण भाव से और श्रद्धा के साथ गाई, और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि गायक और कलाकार जो है वो स्वर की परंपरा में है, स्वर ही इबादत का जरिया है, सुर ही ईश्वर है, और वो उनकी गायकी में झलकता है। और एक और चीज जो हमारे गुरुजी कहते हैं कि खान साहब की गायकी जो है वो इतनी परिष्कृत है, इतनी रिफाइंड है, सभ्य और शिष्ट जनसम्मत, तमीज़ो तहजीब का गाना है उनका। ऐसा नहीं लगता कि कहीं उखाड़ पछाड़ हो रही है, या दिखावा हो रहा है, या प्रदर्शन हो रहा है, या ऐसा नहीं लग रहा कि कोई मस्खरापन हो रहा है, या कसरत हो रही है, कलाबाजी हो रही है। तो वो जो गाना है बहुत सहजता से उन्होंने इतना मुश्किल गाने को सबके सामने पेश किया। तो वो जो उनकी पेशगी थी और जो उनका अदब का गाना था, तो वो जो अदब और शिष्टता का गाना होता है, इसलिए मैं बहुत अभिभूत हो जाती हूँ। हालांकि मैं तो और परंपरा से भी जुड़ी हुई हूँ, घराना गायकी, मेरी कृष्णा दीदी तो दिल्ली घराने का उन्होंने मुझे सिखाया, पर मैं सोचती हूँ कि खान साहब की गायकी एक ऐसी गायकी है कि हर घराने का व्यक्ति
चाहे वो किसी भी घराने का हो, किराने का हो, रामपुर का हो या किसी और बड़े बड़े कलाकारों ने खान साहब को फॉलो किया और उनसे मुतासिर हुए हैं। सभी लोग मुतासिर हुए हैं उनकी गायकी से। और ऐसा नहीं है कि वो केवल इंदौर के हैं, वो तो पूरे हिंदुस्तान के हैं। हिंदुस्तानी मौसीकी का एक ही घराना वो मानते थे और मुझे लगता भी नहीं कि वो बहुत ज्यादा घराना परस्ती में विश्वास करते थे, क्योंकि उनसे पूछा गया कि आप किस घराने से, तब उन्होंने कहा कि भी मैं इंदौर से गाता हूँ। तो तब से वो इंदौर गायकी या अमीर खानी गायकी के नाम से वो गायकी मशहूर हुई और इस गायकी को प्रायः सभी लोग थोड़ा थोड़ा सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। किसी ने 4 आने फॉलो किया, किसी ने 10 आने फॉलो किया, किसी ने 16 आने, 16.25। हमारे गुरुजी ने तो बिल्कुल साक्षात गोकुलेश्वर जी महाराज जी ने तो, जैसा कि पंडित जसराज जी ने भी कहा, कि इन्होंने तो ये है कि इन्होंने 16.25 आने उस गायकी को भी फॉलो करके दिखा दिया। और कंकणा दीदी बैठी हैं हमारे सामने, जिन्होंने साक्षात उनसे सीखा, इतना सुंदर गा रही हैं दीदी और अभी भी इतना अच्छा उनकी गाने में खान साहब की पूरी झलक है। तो मैं तो अब इससे ज्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। और अभी सुरेश जी भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए। जी सुरेश खन्ना जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी अभी। और आपसे अगर हम थोड़ा सा ये समझें कि जब हम उस्ताद अमीर खान साहब की गायकी की बात कर रहे हैं, तो आप खुद इतने अच्छे पारंगत गायक भी हैं और उसके अलावा इतने वर्षों से आप संगीत की साधना भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं। तो मैं आपसे सुरेश जी ये समझना चाहूंगी कि जब उस्ताद अमीर खान साहब को आप उनका नाम सुनते हैं तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है? और साथ ही एक सवाल और जोड़ती चलूं कि हम आज के दौर में जब गायकों की बात करते हैं तो फिर अभी जो बार बार जिक्र आ रहा है कि उनकी सादगी जो है वो सबसे ज्यादा मुतासिर करती रही, कि इतने बड़े गायक और आज भी जिनको उसी एहतराम के साथ याद किया जाता है और आने वाली पीढ़ियां भी इसी तरह से याद करती रहेंगी, लेकिन उनकी शख्सियत में, उनके व्यक्तित्व में, उनके व्यवहार में हमने कभी नहीं देखा किसी भी तरह का एरोगेंस हो, कुछ भी इस तरह की चीज कभी देखने में नहीं आई। तो वो क्या चीज है जो उनको इतना संवेदनशील बनाती है, इतना सहज, इतना सरल बनाती है? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमारे दादा गुरुजी की याद में आज इतना सुंदर कार्यक्रम और इतने गुणी जन और कंकना दीदी जो डायरेक्ट उनकी शिष्या रही हैं, शाहबाज भाई, हम तो उनमें हमेशा अपने दादा गुरुजी की छवि ही देखते हैं और ये आपने कार्यक्रम आयोजित किया, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरे हम कहते तो उनकी डेथ एनिवर्सरी हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इतनी महान शख्सियतों की कभी डेथ या वो उनकी मृत्यु नहीं होती है, वो हमेशा जिंदा हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा कि हिंदुस्तान में लाखों लोग कम से कम दिन में एक बार उस्ताद अमीर खान साहब को जब तक ना सुन लें। जो शास्त्रीय संगीत से जुड़े लोग हैं वो भी, और ना जाने कितने लोगों को हमने ये कहते सुना है कि भाई जब भी हम बड़े परेशान होते हैं तो खान साहब का मारवा या कोई उनका और कोई भी रिकॉर्ड लगा करके और कमरे की लाइट बंद करके, और हमें उससे वो जो चैन सुकून मिलता है। और ये किसी भी संगीत तपस्या की पराकाष्ठा होती है कि आप संगीत में अपने इतना जादू पैदा कर दें कि जिसको सुन के सुकून मिले। अब बात है, मैं बड़ा परम सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि भाई हम इतनी बड़ी परंपरा से हमें जुड़ने का अवसर, हमें सौभाग्य मिला। मैं हरियाणा में उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, जहाँ पे कलानौर कस्बा है, जहाँ से बाबा के जो पूर्वज जहाँ से निकले हैं कलानौर से, तो मैं उसके पास ही हमारा गांव है हरियाणा में। तो मैं करीब जब कोई 10-11 वर्ष का था, तो एक हमारे गुरुजी जिनसे मैंने प्रारंभिक शिक्षा संगीत की ली थी, तो उनको वो कुछ गुणी जनों के साथ बैठे हुए उनसे मैंने ये सुना कि भाई मारवा तो उस्ताद अमीर खान साहब गा के चले गए, बस इससे आगे कोई नहीं गा सकता। उस वक्त मैंने उस्ताद अमीर खान साहब का नाम पहली बार सुना था। गाना सुनते थे, बच्चे थे, लेकिन इतना ज्यादा उस्तादों के बारे में मालूमात नहीं थी। और जब मैं 81-82 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया, तो उस वक्त मैंने स्टूडेंट्स में खान साहब के प्रति एक दीवानगी देखी। उन दिनों यूट्यूब नहीं होती थी, रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होते थे, गिन चुन के 2-4 खान साहब के रिकॉर्ड कैसेट्स वगैरह हुआ करती थी। तो सब हैं प्लस उस टॉपिक के, लेकिन जो है अगर आप मुझे नोट्स दे दोगे तो मैं आपको खान साहब का मालकोंस दे दूंगा, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। ऐसे करके जो थे आपस में एक दूसरे को करते थे कि भाई तेरे पास खान साहब का यमन है, मैं नहीं दूंगा भाई, पहले आप मुझे वो दो तब दूंगा जो है।
तो इतना उनका था। और उसके बाद में जैसे आगे समय बढ़ता चला गया, जितने भी बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू सुने, जब उनसे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भाई आप किन को अपना आदर्श मानते हैं, तो शायद 2 या 3 जिन उस्तादों का नाम लिया जाता है, उसमें उस्ताद आमिर खान साहब का नाम भी एक लोग लेते हैं कि भाई वो मेरे आदर्श हैं, वो मेरे उस्ताद हैं। और लोग अपने घरानों के अतिरिक्त अपने घरानों के बुजुर्गों का तो सब सम्मान करते ही हैं, साथ ही साथ उतना ही सम्मान जो है खान साहब का भी सभी लोग, चाहे वो शास्त्रीय गायक हों, फिल्म संगीत के गायक हों, किसी भी विधा के गायक क्यों ना हो। इसके बाद में जब मैं प्रोफेसर रविंद्र बिष्ट मैंने उनसे गंडा बंधवाया, तो उनके घर में जब हम जाया करते थे, तो शुरुआती खान साहब की बातों से वो किया करते थे, और वो हमेशा खान साहब को सामने रख करके उन्होंने पूरा गाना सिखाया। हर चीज में वो खान साहब का एग्जाम्पल दिया करते थे कि देखिए उस्ताद आमिर खान साहब ऐसे करते थे। खैर धीरे धीरे मैं अपने गुरुजी के यहाँ गया, तो यहाँ पे एक मैं छोटा सा एक संदर्भ में यहाँ पे देना चाहूंगा कि एक बार हमारे गुरुजी ने पंडित इंद्रलाल जी, जो हिंदुस्तान की चोटी के सारंगी वादक, उनसे एक बार पूछा कि भाई आपने तो उस वक्त के सभी उस्तादों के साथ संगत की है, जितने आपके समकालीन या सीनियर उस्ताद हैं, तो आप उनके बारे में या आमिर खान साहब के साथ भी आपने संगत की, तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो पंडित इंद्रलाल जी ने कहा कि भाई हम जो बाकी उस्ताद गाते थे तो उनका गाना हम फॉलो कर लेते थे, पैटर्न समझ में आ जाता था, लेकिन उस्ताद आमिर खान साहब गाने को इतना मुश्किल करके चले गए कि हम उसको पकड़ नहीं पाते थे संगत में। वो भारतीय शास्त्रीय संगीत के शायद अकेले ऐसे उस्ताद हैं कि उनके नाम से उनकी गायन शैली प्रचलित हो गई, कि लोगों ने आमिर खानी शैली बोलना शुरू कर दिया कि ये आमिर खानी गाते हैं, इनके गायन में आमिर खानी का असर है, बजाने में आमिर खानी का असर है। जी धन्यवाद। कंगना जी, आप अभी जैसे सुरेश जी कह रहे थे कि ये वाकई बहुत मुश्किल है, उस्ताद आमिर खान साहब की जो गायकी है उसको हर कोई ना तो सीख सकते हैं ना गा सकते हैं, और आगे बढ़ाने की तो बात ही क्या। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हैं और उनकी गायकी को जितनी खूबसूरती से आप देश विदेश में लेकर सब तक पहुंचा रही हैं, तो कहीं भविष्य के लिए एक आस भी बंधती है। तो मैं यहाँ 2 बातें आपसे समझना चाहूंगी। पहले तो ये कि आप बतौर शिष्या हमें थोड़ा सा बताएं कि वो एक गुरु के नाते किस तरह से सिखाते थे, नाराज होते थे, गुस्सा होते थे, या उनको बहुत रहता था कि नहीं आप एकदम सही से सीखें। थोड़ा सा अपना अनुभव अगर आप शेयर करें पहले तो। मैं बहुत लकी हूँ, उनसे सीखी थी। तो पहले मुझे तो सरगम सिखाया, 6 महीने तक मैं खाली सरगम करती रही। मैं सोचा यही गाना होगा जो सिखाते थे, मैं सोचती थी यही होगा। और फिर आलाप में जब एक राग सुबह जैसा हमको शाम को इमन सिखाते थे और सुबह मुझे भैरव सिखाते थे, क्योंकि हमारे घर में ही रहते थे। तो सुबह उठाते थे, बिटिया उठो गाना गाओ, तो फिर हम उनके साथ गाते थे। तो जो वो गाते थे वही मैं सीखती थी, और आलाप घंटों करते थे, मैं भी वही करती रही उनके साथ। और जब तक मैं सही नहीं करूं तब तक खासा बताते ही जाते थे, ऐसा करो, ठीक से करो, ठीक से करो। उनको इतना प्यार था, और चाहते थे मैं अच्छा गाऊं, तो वैसा करके फिर मैं उनसे सीखी था। तो कंगना जी, आपकी उम्र क्या रही होगी उस समय जब आपने उनसे सीखना शुरू किया। 11-12 साल की थी, छोटी थी। जी तब से मैं 1960, 62, 73 तक सीखी उनसे। जी 13 साल सीखी। जी। आप जब भी सामने आती हैं तो हमारे मन में बार बार यही भाव आता है कि जो आपने उस समय उनसे सीखा हो सामने बैठकर, उसमें से कुछ अगर आपको याद आ रहा हो, थोड़ा सा अगर आप गुनगुना दें। दारिद्र दुख भंजन दारिद्र विद्या रसा ज्ञान महाज्ञानी गुरु की सेवा तू करा रे। तो ये बंदिश खान साहब हमको सुबह सिखाते थे, और शाम के टाइम तो ईमान सीखती थी, जैसा खान साहब गाते थे वही हमको सिखाते थे। कजरा कैसे डालूं ऐसा करके, तो
तो वो इमाम के साथ में करती थी और घंटों आलाप करती थी उनके साथ ही। 1-2 घंटा हो जाता लेकिन पता ही नहीं चलता जी क्या हो रहा। मुझे भी संगीत से बहुत प्यार था तो मैं गाती थी, इसलिए खासा भी अच्छे से प्यार से सिखाते थे। तो ये बहुत हम खुश नसीब हूँ जो इतने बड़े उस्ताद हमको मिले थे और बिटिया बिटिया करके बहुत प्यार करते थे जी। कन्या जी आज के दौर में जब हम विरासत की लेगेसी की बात करते हैं, आप भी सिखा रही हैं, आपके बहुत से शिष्य हैं जो इस घराने की परंपरा को आगे लेकर चल रहे हैं, आपको वही जज्बा, वही जुनून, वही पाकीज़गी, वही पवित्रता, वही सात्विकता महसूस होती है कि वो जो अंतर से एक चीज आती है जो एक संगीत से अपना एक तारतम्य होता है, आप महसूस करती हैं आज के शिष्यों में वो बात है कि हम सच में कह सकते हैं कि उस्ताद अमीर खान साहब की जो लेगेसी है, जो विरासत है, वो वाकई उस परंपरा को हम आगे लेकर चलेंगे? हाँ बिल्कुल, वो लोग भी झुमरा में सीखते हैं और अच्छा गाने लगे। 2-3 मेरी स्टूडेंट है तो एकदम बिल्कुल जैसे हम सिखाते हैं बिल्कुल वैसे ही गाती है झुमरा में, और तान वाली बहुत अच्छा तैयार है। उसको लोग को बहुत शौक है तो वैसा शीशा भी मिलना चाहिए ना, तो अच्छा वो लोग भी अच्छा गाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। खासा आयुष जी फिर हमारे साथ बैठे हैं, कांगना जी। जी आप कुछ कह फिर रही हैं? मालकुस भी हाँ सब सिखाते थे, मालकुस भी बहुत सीखा उनसे। आज मोरे घर आए बलमा, आज मोरे घर आए बलमा, करुणिया रंग सोरंग रलिया, आज मोरे घर आए बलमा, तरयरग जासु गोंदा बसन प्यारो, गुलाबन सेज बिछाऊं चुन चुन गलियां, आज मोरे घर आए बलमा, आज मोरे घर आए बलमा, आज मोरे घर आए बलमा। और हमारे साथ आफा हुसैन खान साहब उस जमाने में उठते, रोज आते थे, बहुत अच्छा लगता था खान साहब के साथ। शाहबाज जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। शाहबाज जी, मैं बहुत देर से आपसे एक सवाल करना चाह रही थी। एक तो ये कि हमने अगर हमारी जानकारी के ताल्लुक से अगर बात की जाए तो मतलब उस्ताद अमीर खान साहब के जो वालिद थे उस्ताद शामिर खान साहब, जो हमारी जानकारी के हिसाब से सबको जैसा कि मालूम ही होगा कि बीड़ा और सारंगी वादक के रूप में उन्होंने ख्याति पाई, प्रसिद्धि पाई। और फिर हम जब आपकी जो ताया जी कहें अगर, जो बशीर खान साहब हैं, वो भी ऑल इंडिया रेडियो में सारंगी वादक के रूप में उन्होंने बहुत शोहरत हासिल की। लेकिन उस्ताद अमीर खान साहब की जब हम बात करते हैं तो वो गायकी की तरफ आए। तो ये जो ट्रांजिशन था, ये जो, हालांकि ये सब चीजें साथ साथ चलती हैं, लेकिन फिर भी न केवल गायकी की तरफ आना बल्कि उसमें वो मयार हासिल करना जो अपने आप में एक मानक बन जाए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल, एक आदर्श के रूप में सामने आए, किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली बाबा भी पहले उन्होंने शुरुआत जो है बचपन में वीणा से ही की थी, और वो कभी कभी गुनगुनाते थे तो हमारे दादा जो थे शामिर खान साहब, उनको उनमें वो बहुत अच्छे टीचर थे जो हमारे दादा थे, और उन्होंने अपनी जिंदगी को डिवोट कर दिया। उन्होंने अपने बेटे में देखा कि क्योंकि हमारे वालिद बाबा ने भी अपनी मम्मी को बहुत जल्दी खो दिया था। वो 9 साल के थे जब उनकी मम्मी नहीं रही थी, हमारी दादी। तो उसके बाद हमारे दादा का और बाबा का इतना जबरदस्त बॉन्ड हो गया था, और वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बाबा को सिखाया, और उन्होंने पहले ही देख लिया था कि इनके अंदर ये जर्म है जिसमें वो गाना है। तो उनके घर में वहीद खान साहब से बड़ी दोस्ती थी उनकी, तो वहीद खान साहब उनके घर में अक्सर आते थे, गाने की महफिल होती थी। तो वहीद खान साहब को भी सुन सुन के बाबा ने उनको मतलब क्या कहते हैं, अपना फॉलो किया। वहीद खान साहब को सुना, फिर रजब अली खान साहब, रजब अली खान साहब भी आते थे कभी कभार। वो हमारे दादा जान से, उनकी हमारे दादा से दोस्ती थी। तो वो सब, ये सब आर्टिस्टों का जब उनका बाबा पर बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ, और बाबा
मैं आपको ये बात शायद आप जानते ना हो जी, कि बाबा ही इज अ सेल्फ टॉट म्यूजिशियन। माय गॉड, उनके इन्फ्लुएंसेस रहे हैं, लेकिन उनका कोई गुरु नहीं रहा सिवाय उनके वालिद शामिर खां के, जो खुद सारंगी वादक थे। जी, तो he was almost a self-taught musician। और उन्होंने जो improvisations किए हैं, जो विस्तार का जो अंग है, जैसा मुझे लोगों ने बताया, जैसा मुझे बड़े बड़े आर्टिस्टों ने बताया कि विस्तार उससे पहले, बाबा से पहले विस्तार नहीं होता था इतना ज्यादा गाने में। गाना 5 से खत्म होके 10 पे, 5 से शुरू होके 10 पे खत्म होता था। बाबा ने 0 से गाना शुरू किया और 0 से गाने को 10 के भी ऊपर, यानी बहुत 100 तक लेकर चले गए। तो उन्होंने जो विस्तार जो अंग है, जो आज म्यूजिशियंस, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी फॉलो करते हैं। अगर आप देखें कि जो राग समझा जाता था कि भाई 15 या 20 मिनट में खत्म हो जाएगा, उसको 1-1, 1.5 घंटे तक गाना, आई थिंक ये किसी फकीर के ही बस की बात थी। जगजीत सिंह हमेशा जब मुझसे मुलाकात होती थी तो वो कहते थे कि आपके बाबा तो फकीर थे। क्या बात। तो उन्होंने, जैसा कि उन्होंने कहा अभी, इन्होंने द्विवेदी पंडित जी ने इतना अच्छा खूबसूरत उन्होंने सुनाया, और उन्होंने बीच में कहा कि ज्ञान और विज्ञान, तो ये सही है, बिल्कुल सही है कि उन्होंने गाने में जो इतना साइंटिफिक अप्रोच जिसको कहते हैं रागों में। शाबाशी, मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। अगर जो आपने विज्ञान की बात की, ये मुझे भी स्ट्राइक हुआ उस समय जब विनोद द्विवेदी जी ने कहा। ये बहुत बड़ी बात है कि आज के दौर में खास तौर से इस बात को एलानिया तौर पे कहा जा सकता है ग्लोबली कि म्यूजिक थेरेपी जब हम कहते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी जो है उसको दूर करने में म्यूजिक किस तरह से हेल्प कर रहा है, जो मेडिसिन भी नहीं कर पा रहे हैं। So this is something very surprising and astonishing in itself, that today we can actually say music is helping out people to come from so much severe problems and diseases, even like cancer. तो ये बहुत बड़ी बात हुई। अमेरिका में तो रिसर्च भी हुआ था इस पे, और बाकायदा हमने देखा इस तरह के केसेस सामने आए थे, म्यूजिक से किस तरह से लोग जो है वो हीलिंग उनको हुआ और वो हेल्प हुआ। तो डेफिनेटली वो जो साइंस वाली बात हम कर रहे हैं वो एंगल उसमें आता है। लेकिन शाबाशी, मैं एक सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगी। आप फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए हैं, इतने सालों से आप फिल्मों में एक्टिंग कर रहे हैं। दुख के साथ हमें कहना होगा अभी लता दी का निधन हो गया। हालांकि फिर वही बात कि कलाकार कभी इस दुनिया से जाते नहीं है, लेकिन शारीरिक दैहिक रूप से जब हम कहते हैं तो स्वीकारना पड़ता है बहुत सी चीजों को। तो हमने एक ट्रिब्यूट के लिए जो प्रोग्राम किया उसमें लता दी की बात चली, तो उन्होंने बाद के वर्षों के लिए कहा, भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर ये कहती हैं कि मुझे मन में ये मलाल है, ये अफसोस है कि मैं शास्त्रीय गायकी की तरफ नहीं आ पाई। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपने फिल्मों में तो गीत गाए हैं ऐसे, उन्होंने बोला नहीं, शास्त्रीय गायक होना एक अलग ही लेवल की चीज होती है। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं चाहती हूँ कि मैं इस तरफ आऊं। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने वाकई शास्त्रीय गायकों के लिए बहुत बड़ी बात कही। खुद लता दी अगर ये बात कहती है तो बहुत बड़ी बात। हृदयनाथ जी तो शागिर्द खैर थे ही बाबा के, और हम लोग पड़ोसी भी रहे। हम लोग बचपन में, मैं भी मतलब उनके जो हृदयनाथ के जो सुपुत्र हैं आदिनाथ, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, और हम लोगों का परिवार काफी एक दूसरे के पड़ोसी भी थे, दीदी जानती हैं। और हृदयनाथ जी का बहुत, आप लोग बसंत कुंज में रहते थे और प्रभु कुंज में, तो आना जाना तो था ही। जी हाँ, बिल्कुल। हम बार बार ये बात महसूस कर रहे हैं, उनकी गायकी, उनकी शैली, उनका अंदाज, उनका व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत, हर जगह रह रह के ये बात महसूस होती है कि वाकई वो फकीर थे, वो संत थे। और उन्होंने ये बात कह के नहीं बताई, करके दिखाई कि मौसीकी जो है वो आपको जब ऊपर वाले से जुड़ती है तो आपको इस दुनिया से दूर करती जाती है, आप खुद से जुड़ते जाते हैं, भीतर की यात्रा शुरू होती है और फिर आप उस ऊपर वाले से जुड़ते चले जाते हैं। प्रश्न मेरा आपसे ये है कि हमने बहुत से शास्त्रीय गायकों के बारे में ये सुना, मुगले आजम की बात हो और बहुत सारी और फिल्मों के ताल्लुक से, कि फिल्मों में आने को लेके एक टैबू जैसी एक अप्रोच रही कुछ लोगों की। लेकिन उस्ताद अमीर खान साहब की जब बात करते हैं तो इतने खूबसूरत गीत फिल्मों के माध्यम से भी उन्होंने हमें दिए हैं,
जो गायकी उनकी उभर के आती है, आप शबाब की बात करें, आप गूंज उठी शहनाई की बात करें, आप बैजू बावरा की बात करें, झनक झनक पायल बाजे की बात हो, रागिनी की बात हो, आप बंध जाते हैं, आपकी सांसें थम जाती हैं। तो फिल्म संगीत को जो उनका कंट्रीब्यूशन है उसको भी हमें पूरे एहतराम के साथ स्वीकारना होगा कि अलग ही मयार, एक अलग ही लेवल पे उसको वो लेकर गए हैं। तो बीइंग पार्ट ऑफ दैट फ्रेटर्निटी कैसा महसूस करते हैं आप? मुझे बहुत ही मतलब मैं तो अब मैं क्या कहूँ कि आई कंसिडर माई सेल्फ द लकीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड के आई एम उस्ताद आमिर खान सन, जिन्होंने संगीत को इतना आयाम दिया, ख्याल गायकी को इतना आयाम दिया, और मतलब इस तरह से उन्होंने रागों को इतना प्रस्तुत किया कि इट इज अनबिलीवेबल। और फिल्मी संगीत में भी उन्होंने क्लासिकल का साथ तो कभी नहीं छोड़ा। जैसे उन्होंने शबाब में जो भजन गाया, दया कर हे कीर्तोपाल, उसमें जो तान ली है, आपने फिल्म में सुना होगा लास्ट में जो उन्होंने तान ली, तो इतनी खूबसूरत तान है, उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। अभी ये फिल्म म्यूजिक जो है ये एक अलग चीज है, ये फर्क है दोनों में। फिल्म म्यूजिक बड़ा आसान और बड़ी आसानी से समझ में आने वाला संगीत है, और ख्याल गायकी जो है वो जरा डिफिकल्ट है, उसको समझने के लिए क्या कहते हैं, थोड़ा सा ग्रे मैटर चाहिए उसके लिए, समझने के लिए संगीत से उतना लगाव चाहिए। तो मुझे दोनों का कंपैरिजन तो खैर है नहीं, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक की वजह से ही फिल्म म्यूजिक है, मैं ये कहूँगा। और अब तो खैर तारी गिर गया एकदम फिल्म म्यूजिक का, बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा गिर गया। बहुत कम गाने ऐसे बनते हैं जो ऐसा लगता है कि हाँ भाई कुछ सुना। लेकिन इन बड़े बड़े संगीतकारों ने, नौशाद साहब ने और नैयर साहब ने, और इतने बड़े बड़े वसंत देसाई और ये सब जितने बड़े बड़े संगीतकार गुजरे हैं, खयाम साहब, क्या बात दीदी, खयाम साहब हमारे घराने के ही हैं, आपको पता है ना, इंदौर घराने के ही थे। वाह वाह, वो अमरनाथ जी से सीखे थे। सही बात है। अमरनाथ जी के शागिर्द थे, तो मुझे मिलते थे जब भी, तो बड़े मैं तो आप तो हमारे खलीफा हैं, और आप वो हमारे घराने के ही म्यूजिशियन थे। तो नीता जी, मैं एक सवाल जरूर आपसे करना चाहूंगी। ये बात हमने खुद उस्ताद आमिर खान साहब को कहते हुए सुना कि उन्होंने कहा कि मैं भीड़ के लिए नहीं गाता। मतलब अक्सर लोग अपीजमेंट की बात करते हैं, और आजकल तो मार्केटिंग, ब्रांडिंग और जाने क्या क्या होने लगा है, और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हो गए हैं। आपसे मेरा प्रश्न ये है कि संगीत, कला, फन, एक कलाकार का जो उससे रिश्ता है, इसको मैं उस्ताद आमिर खान साहब से अगर जोड़ूं, आप क्या महसूस करती हैं कि एक कलाकार किस तरह से अपनी जिंदगी में या अपनी सेवा की दृष्टि से, अपने समर्पण की दृष्टि से कैसे डिफाइन करता है अपने रिश्ते को, कि मेरा अपने फन से, अपनी कला से जो रिश्ता है? खान साहब के बारे में मैं ये भी कहना चाहूंगी, हमारे गुरुजी ने जैसा कि बताया कि जब तक सागर में नदियों का समाना ना आ जाए, तब तक ये आमिर खान साहब की गायकी को समझना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि उनकी गायकी इतनी स्पॉन्टेनिटी उसमें थी, स्पॉन्टेनियस थी। और खान साहब का कुछ मैंने इंटरव्यू भी सुने रिकॉर्डेड, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि हमारा मुकाबला इस समय फिल्म संगीत के साथ है। तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि उस समय की जो गायकी थी ना, बड़ी उखाड़ पछाड़ की उस्तादाना गायकी, बड़े बड़े उस्ताद थे उस समय, जो समय हिंदुस्तान में। तो खान साहब ने उस समय एक जनता की लोक रुचि को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने उस इंटरव्यू में बोला भी है कि मैंने जो गमक की जो भयावहता है ना, जो बहुत जोर जोर की गमक लेते थे, उसको थोड़ा हल्का किया, कम किया है, और उसको एस्थेटिकली ब्यूटीफुल किया उन्होंने। देखिए, जब तक एस्थेटिक्स का प्रयोग नहीं करेंगे, गाना अगर वो बड़ा बेहुदा लगने लगता है। अगर हमने उसको इतना शोर करके और ऐसा लगे कि वो इसीलिए क्या होता है कि हमारा शास्त्रीय संगीत जो है वो धीरे धीरे लोगों का ध्यान उधर से हट जाता है। तो उसको लोकप्रिय भी बनाए, एस्थेटिकली भी सुंदर लगे, और उसमें शास्त्र भी झलके। उन्होंने जो ज़रब ली, जहाँ की ज़रब लग रही है तो ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत प्रयास करना पड़ रहा है, वो तोली नहीं जा सकती।
वो अतुलित है। वो ऐसी चीजें उन्होंने गा गए हैं जो बड़े ही सहज ढंग से, जैसा कि मैंने कहा कि शास्त्र मुखरित हो गया है उनके गायन में। और एक क्या दो बात चीजें है। उन्होंने जो कहीं खान साहब ने एक इंटरव्यू में बोला था कि उनसे पूछा गया कि भाई खान साहब आप तिहाई वगैरह ज्यादा नहीं लेते गाने में। कंकड़ा दीदी बैठी हैं, मैं आपके सामने बोल रही हूँ। तो खान साहब ने कहा कि तिहाइयाँ वैसे ये सब जो है ना नृत्य का काम है, नाच में मैं तिहाइयाँ जबरदस्ती नहीं लेता हूँ। अगर कोई आ ही गई बीच में तिहाई की जगह कोई बनी गई तो मैं तिहाई लेता हूँ, मैं ऐसे वरना मैं नहीं लेता हूँ। तो वो इतना हर चीज को सोचते थे, वो गाने के बारे में इतना चिंतन और मनन करते थे। आज क्या बात है कि हम लोगों को सबको छू जाता है उनका गाना। खान साहब की गायकी ऐसी है कि वो सीधे सोल को टच करती है। क्या तो बात। जब तक कि ये गायकी नहीं बनेगी तब तक हम एक श्रोताओं के साथ जुड़ नहीं सकते। उनका जो कनेक्ट बनता था वो आज भी है, और ये एक जनरेशन ही मैं समझती हूँ आगे आने वाली जो नस्लें हैं वो हमेशा खान साहब की गायकी को याद करेंगी। आपके साथ हमने देखा ही, हम कहते हैं कि उस्ताद अमीर खान साहब की अभी शुरू में बात भी आई कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी कि उनकी हाइट, उनका उनका डिमीनर, उनका स्टाइल, हर चीज जो था उसमें उन्होंने कभी दिखावे के लिए अंदाज से शॉल ले रहे हैं, कुछ अलग तरह से कुछ परिधान पहन रहे हैं, उनको कभी इन सब बाहर के आडंबरों की आवश्यकता थी ही नहीं। इसीलिए उनको बार बार हम संत कह रहे हैं, फकीर कह रहे हैं, उनका एक अलग ही मयार और लेवल है ये कह रहे हैं। इसीलिए हमें दूसरे उस्ताद अमीर खान साहब ना मिले हैं ना मिलेंगे, ये बात हम सब जानते हैं। ये चीजें उनको सबसे अलग करती हैं। सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको जब हम देखते हैं, आप कभी इस बात को शो ऑफ नहीं करते कि आप उनके फर्जंद हैं, आप उनके बेटे हैं। ये मैं खुद इस बात को मैं स्वीकारूंगी आप लोगों के सामने कि वाकई मेरे लिए भी इन्फॉर्मेशन की बात थी जब मुझे मालूम हुआ कि आप उनके बेटे हैं, जबकि मैं टीपू सुल्तान के टाइम से आपको बहुत पसंद करती आई हूँ। सो दैट यू लार्जर देन लाइफ, दैट पर्सोना ऑफ योर्स, आई स्टिल रिमेंबर दैट इन दैट टीपू सुल्तान। तो आई स्टिल रिमेंबर कि वो एक चीज आपकी एकदम से मतलब लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती बढ़िया, है। बिल्कुल सही बात। जी, तो हम ऑल लोग आई एम भी ट्राइंग टू बच से बच आपने उसके बाद में नेगेटिव शेड्स के रोल किए और विलेनियस रोल किए, बट समहाउ व्हेन यू आर ऑन द स्क्रीन, दैट वेरी प्रेजेंस ऑफ योर्स, कम वॉट में कैरेक्टर की बात अलग हो जाती है, लेकिन आप जो खुद हैं शाहबाज खान, उस्ताद अमीर खान साहब के जो बेटे हैं, उस ताल्लुक से अगर मैं कहूँ तो आपकी जबान की अगर मैं बात करूँ तो जो क्लैरिटी आपके पास है, आपका जो लफ्जों का चयन है, आपकी जो आवाज पे पकड़ है, और आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, एक्टिंग तो उसका एक फेसेट है ही, आप बड़ी खूबसूरती से उस लेगेसी को आगे लेकर चल रही हैं, माइनस म्यूजिक। So was it an earnest effort that you have to work on yourself, that I'm son of Ustad Amir Khan Sahab, so I have to maintain myself like this, या अपने आप से होता चला गया? तपस्या जी गाते बहुत अच्छा। To be honest, मैं आपको बताऊं तपस्या जी, this comes naturally to me because बाबा ने और हमारी वालदा ने, उनका भी जिक्र करूंगा मैं, उन्होंने जिस तरह की मेरी जबान पे, उन्होंने मेरी जबान सबसे ज्यादा असर मेरी माँ का है, और उन्होंने जिस तरह से क्या कहते हैं आर्टिस्टिकली जुड़े रहने का जो एक जज्बा मेरे अंदर मेरी माँ ने क्रिएट किया, वो काफी और हद इनकी तक माँ बहुत बड़ी गायिका भी थी, बहुत बड़ी गायिका थी मुस्तरी बाई। जी जी जी, बहुत सुंदर हाँ, उनकी जो मम्मी थी, मम्मी की जो मम्मी थी वो भी बहुत अच्छा गाती थी। और मम्मी तो गाती नहीं थी, लेकिन मम्मी ने मुझे काफी वो किया। और फिर बाबा, क्या होता है ना, जब आपके सामने कोई हो और आप किसी की तस्वीर अपनी आंखों में, अपने वालिद की तस्वीर मैंने अपनी आंखों में बनाई, और जिस तरह से मैंने उनकी फिल्म देखी या उनका गाना सुना, मैं उनको कोशिश करता हूं कि खैर मेरी क्या बिसात कि मैं उनके पैरों की धूल भी नहीं हूं, लेकिन कोशिश ये करता हूं कि अपनी पर्सनालिटी में कुछ अगर रत्ती भर भी अंश उनका मिल जाए तो मैं अपने आप को खुशनसीब मानूंगा। एक छोटी सी नज्म है जो नौशाद साहब ने उनके लिए लिखी थी, उनकी खिराज अकीदत पे, वो मैं आपको सुना देता हूँ। उन्होंने लिखा था कि संगीत के जहां में वो मीर कारवां थे, क्या बेमिसाल गायक अपने अमीर खां थे, वो बावकार लहजा ठहराओ गायकी का, सुर था गले में उनकी, घर था रागिनी का, वो गा के मस्त होना, वो मस्त हो के गाना,
वो माल कौस उनका वो खुश रवि तराना, करते थे वो इबादत, गाते थे जब विलंबित, उनकी अलाप थी अल्लाह की थी कुदरत, कारी सा लहन उनका आवाज में अज़ां थी, वल्लाह तान थी या दिलसोज की फुगा थी, नौशाद अपने रब से बस मांग ये दुआ तू, जन्नत नशी बना दे फनकार को वाह। खुदा तू। वाह क्या वाह 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 वाह, क्या बहुत बात। बढ़िया, क्या बात। बहुत शुक्रिया। इससे अच्छी हमें लगता है कि आपकी तरफ से मैं और इस तरह उम्मीद नहीं कर पाऊंगी। सच में वाकई आपने इतनी खूबसूरती से बयां किया है नौशाद साहब के अल्फाज से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मन रख सोच सोच करे अच्छा गुरु वाह। सतगुरु की संगत करने, सतगुरु की संगत करने क्या बात, बहुत सुंदर। क्या बात है दीदी। गुरुवेद वाह, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, क्या बात। बहुत सुंदर जी। कंगना जी, मैं आपसे अंत में कुछ सुनना चाहूंगी और उसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। लेकिन विनोद जी, उससे पहले एक प्रश्न बहुत देर से मेरे मन में था आपसे पूछने के लिए, थोड़ा समय का अभाव है तो संक्षेप में मैं आपसे जवाब चाहूंगी इसका। हम जो बार बार बात कर रहे हैं कि अब चिंता जो एक मन में जो सरोकार है वो ये है कि भारतीय संस्कृति की दृष्टि से इस धाती को, इस परंपरा को कौन आगे लेकर चलेगा, ये प्रश्न बार बार मन में आता है। सुखद पक्ष ये है कि बहुत से युवा जो है वो इस क्षेत्र में अब आगे आ रहे हैं। आप कितने संतुष्ट हैं, कितने मुतमईन हैं कि उस्ताद अमीर खान साहब की, इंदौर घराने की, तरानों की जब हम बात करते हैं, किसी भी ताल्लुक से इसको आप जोड़ें अगर, तो आपको लगता है कि आयुष तो खैर है ही, आप उनको सिखा रहे हैं बतौर पिता भी, गुरु भी, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में 10, 20, 30 वर्षों बाद जब हम इसी तरह से हम कोई बात कर रहे होंगे उस्ताद अमीर खान साहब के बारे में, तो इतने ही फख्र और गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, आज भी वो परंपरा उसी तरह से कायम है। जी आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। और पूर्व काल में एक मान्यता थी कि एक शिष्य को बहुत ही सौभाग्य से अच्छा गुरु मिलता है। आज मान्यता थोड़ी सी बदल दें यदि हम, कि एक गुरु को आज के समय में जब गुरु का सौभाग्य होता है तो उसको अच्छे शिष्य मिलते हैं। और मैं ये मैं कह सकता हूं कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ। आयुष, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। आप इसी तरह से संगीत की सेवा करते रहें, आशीर्वाद देते रहिए आप। आज का युवा जो है शास्त्रीय संगीत को बहुत महत्व दे रहा है, और ये हमारे लिए बहुत शुभ है। ये हमारे लिए बहुत शुभ है। कंगना मैम, मैं अंत में आपसे निवेदन करूंगी कि आपकी गायकी के साथ, क्योंकि आप उनकी गंडावन शिष्या रही हैं, आपने उनसे सीखा है, आपके घर वो रहे इतने समय तक, और आप हमारे साथ हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। मुझे सच में आप जब भी मेरे कार्यक्रम में होती है, मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है। आप हमेशा मुझे समय देती हैं, मैं बहुत आभारी हूँ उसके लिए आपकी। लेकिन अंत में आज हम उस्ताद अमीर खान साहब को याद कर रहे हैं। याद कर रहे हैं, ये कहना ही अपने आप में मुझे लगता है सम्यक या उचित नहीं है, क्योंकि कभी उनको हम भूले ही नहीं। लेकिन ये जरूर है कि दिन विशेष का अपना महत्व होता है, तो उनकी बरसी की जब बात हो तो उस दिन उनको हम खराज अकीदत, श्रद्धांजलि, ट्रिब्यूट जो है वो पेश कर रहे हैं। तो आप आज के दिन जब उनकी इतनी बात हमने की है, आपने हमें कुछ उनकी बंदिशें भी सुनाई, अंत में आप उनको कुछ अगर समर्पित करना चाहें तो। मैं खान साहब का एक तराना सुना देती हूँ, जो मेरा HMB का रिकॉर्ड भी हुआ था, वो दरबारी में है। वाह वाह। यारे मन बेया बेया, यारे मन बेया, तेरे ताना दे, ताना ना ताना दे, तुम ताना ना, यारे मन बेया बेया, यारे मन बेया, यारे मन बेया बेया, यारे मन बेया बेया, बे
वाह वाह बलबम रशीद जानम तो भी आके जिंदा मानम, बलबम रशीद जानम तो भी आके जिंदा मानम, पसा के वन्ना मानम, बच्चे कारी वाही आमद यारे मन मेरा सारे गा मा पदा दा दा नी मी पा मा पदा नी सा दा नी रे सा रे नी सा रे दा नी पा मा मा पदा नी सा दा नी पा मा पा नी गा मा मा सा रे सा सरे गा मा पा दा नी सा दा नी पा मा मा पा दा नी सा रे रे दा नी दा नी दा दा नी मा मा पा गा मा रे दा नी सा मा मा रे दा नी सा नी नी पा गा मा मा रे दा नी सा रे रे दा नी दा नी सा दा नी पा मा पा गा मा रे दा नी सा। वाह वाह क्या बात है, बहुत सुंदर दीदी, अति सुंदर। वाह वाह यारे मन बेया बेया यारे मन बेया बेया। वाह वाह बहुत ही सुंदर। कभी भी शब्द नहीं होते हैं आपको धन्यवाद करने के लिए, आपको साधुवाद करने के लिए। आप जब भी गाती हैं मन करता है बस आंखें बंद करके आपके साथ हम चलते चलें और समय जो है वो यही थम जाए। लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं, हमें इस कार्यक्रम को यही संपन्न करना होगा। लेकिन मैं पुनः सबसे पहले आप ही का धन्यवाद करूंगी, विदुषी कंगना बैनर्जी जी हमारे साथ। सुरेश जी, मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आप ही का मैं भी सभी ने अच्छा जी आए। आपका आभार प्रकट करता हूँ मैं भी आपका। आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, हाँ, बहुत सुंदर। गुनी किया जन की इतनी और अच्छी सभी ने बातें आज आया, हमें सुनने ये को सबसे मिली। अच्छी बात है। हाँ, सही जी, बात है। आप सबने समय निकाला। मैं विनोद द्विवेदी जी, आप तो संगीत की साधना सेवा कर रहे हैं। साथ ही मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगी नीता माथुर मैम का। तपस्या जी को हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं। तपस्या जी को हम लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि ऐसे लोगों बहुत से बहुत सुरेश जी, और हमारे कहने नीतू पर जी, तपस्या जी ने किया, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा मैं आपने कन्या जी सबको आपको समर्पित करती हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सुरेश जी प्रणाम। नमस्ते, तपस्या जी नमस्कार।